भीमाशंकर 12 ज्योतिर्लिंगों में से 6ठा ज्योतिर्लिंग माना जाता है और हमें तो सारे ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करने, इसीलिए 6:30 बजे उठा। लेकिन तैयार होते होते पता चला कि 8 बज गए। तो हमें लगने वाले 3 घंटा पहुंचने के लिए, क्योंकि पुणे से भीमाशंकर की दूरी 110 किलोमीटर की और इसमें से 30 से 35 किलोमीटर का रास्ता पूरा पहाड़ों वाला है, इसीलिए तो सारा हाईवे का पार्ट कट कर दिया है। तो मिलते हैं 85 किलोमीटर के बाद। मन तो था नॉन स्टॉप 110 किलोमीटर जाने का, लेकिन खूबसूरती मुझे रोक के लेती है। तो यहाँ पर जाने से पहले इस मंदिर के बारे में मैं पढ़ रहा था, तो तभी मुझे पता चला कि इस मंदिर की एक पौराणिक कथा भी है जिसको शिव पुराण में लिखा गया है। तो टेंशन मत लो, कहानी मैं ही बताने वाला हूँ, यही पे बताऊंगा, इसीलिए तो इंडस म्यूजिक लगा है ना। तो चलो कहानी शुरू करते। शिव पुराण के अनुसार भीम नाम का एक राक्षस था, पांडव वाला नहीं, ये राक्षस था। करकट्टी उसकी माता थी, करकट्टी वही कुंभकर्ण की पत्नी। इसका मतलब कुंभकर्ण और करकट्टी का एक पुत्र था। कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद करकट्टी ने दोबारा विवाह किया विदार नामक राक्षस के साथ। उसका भी वध बाद में श्री राम ने ही किया। इसके बाद करकट्टी भीम के साथ अपने माता पिता के साथ रहने लगी, लेकिन एक दिन उसके माता पिता को भी अगस्त्य मुनि ने भस्म कर दिया, क्योंकि ये दोनों अगस्त्य मुनि के शिष्य को आहार बना रहे थे। बाद में भीम को लेकर इसी जंगल में रहने आ गए। जब उसे पता चला कि उसके पिता और परिवार की मृत्यु का कारण क्या है, तो वो काफी क्रोधित हुआ। उसने ब्रह्मा जी की 1000 वर्ष तक तपस्या की और उसने वरदान मांगा विजयी होने का। वरदान पाते ही उसने देवलोक और साथ ही साथ पृथ्वीलोक पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। एक कामरूपेश्वर नाम के राजा थे, वो शिव के काफी बड़े भक्त थे। कामरूपेश्वर राजा को भी इसने बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। बाद में कामरूपेश्वर महाराज ने एक शिवलिंग बनाया कारागार में। उसकी पूजा करते देख भीम को काफी क्रोध आया। उसने उस शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसमें से तभी शिव जी प्रकट हुए। उसके बाद राक्षस भीम और शिव जी के बीच में काफी भयानक युद्ध हुआ, लेकिन उसमें शिव जी जीत गए और भीम की मृत्यु हो गई। फिर सभी देवताओं ने मिलकर शिव जी को आग्रह किया कि आप इसी शिवलिंग में विराजमान हो जाइए, और इस शिवलिंग की स्थापना देवता और गणों ने मिलकर की। इस स्थान पर भीम के साथ युद्ध हुआ, इसलिए इस स्थान का नाम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पड़ा है। कहानी भी हो गई और 25 किलोमीटर भी खत्म हो गए और हम फाइनली शार्प 11 AM को यहाँ पर पहुंच गाड़ी पार्क कर दिए। चलो चलते दर्शन करने। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 3 घंटा लगा और अभी दर्शन के लिए हमें और 5 घंटा लगने वाला है। क्योंकि क्या भीड़ देखो एक बार। अगर आपको भीड़ में दर्शन नहीं करना है तो आपके लिए VIP पास की भी अवेलेबिलिटी है ना। 300 रुपये में आपको यहाँ पे VIP पास मिल जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मंदिरों में VIP पास नहीं होना चाहिए। अपनी अपनी सोच है। एक और ऑप्शन है, आप शनिवार, रविवार, सोमवार और हाँ शिवरात्रि, इन दिनों को छोड़कर यहाँ पे आ सकते हो, आपको कभी भीड़ मिल जाएगी। हमने तो हाथ लगाकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए और आपको भी दिखाए। जिनका ये वीडियो है उनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, वो वीडियो भी जरूर देखना। इसके साथ हमारे एक और ज्योतिर्लिंग के दर्शन कंप्लीट हुए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो मिलते।